Hare Krishna Golokians. Hare Krishna Golokians. I'm Anumeha. I'm Udit. We are from New Delhi. Today we are gonna discuss with you how devotion helps married couples to understand each other better. Guys, हम अपना experience share करना चाहेंगे. Actually we knew each other since last 9-10 years. हम लोग college में एक साथ थे. We used to reside in hostels. तो लाइफ बड़ी इजी लगती थी कि हॉस्टल कॉलेज अटेंड करो, हॉस्टल में रहो और घूमो फिरो, एक दूसरे से बातचीत करो, बहुत शांति से बैठ के डिस्कस करो आगे क्या क्या होगा, और देन अगेन जाके हॉस्टल्स में सो जाओ, फिर सुबह से वही रूटीन शुरू. तो लगता था यार बहुत मज़ा आने वाला है आगे जाके. लेकिन ये नोशन टूट गया जब हमारी शादी हुई, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई, हम लोगों के रिएक्शंस में चेंज आने लगा. दूसरी बात जो थी वो ये था कि हम लोग के इंटरेस्ट काफ़ी डिफरेंट हैं. जैसा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. तो सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती हैं, दो इंडिविजुअल्स की उनके रिएक्शंस अलग अलग होते हैं. इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लूँगी टीवी का. ही लव्स टू सी क्रिकेट, ही लव्स टू सी न्यूज़, और मुझे अच्छा लगता था कि मैं रियलिटी टीवी शोज़ देखूँ या टीवी सीरियल्स देखूँ. तो हमेशा एक निगनाक रहता था कि यार मुझे देखने दो, उनका होता था यार मुझे देखने दो. मुझे लगता था यार क्या सारा दिन क्रिकेट देखते रहते हो. तो इस तरह से हमेशा एक प्रॉब्लम हमेशा से रहती थी. दूसरा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, घर और ऑफिस को एक साथ मैनेज करना पड़ा, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा गिल्टी रहने लगी, बिकॉज़ वो टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा था. सारा टाइम तो वीडियो गेम्स और इसमें टीवी में निकल जाता था, या फिर इधर उधर के स्ट्रेस में निकल जाता था. कभी ऑफिस का स्ट्रेस, कभी घर का स्ट्रेस. तो एक जो माइंड का पीस था वो खो गया था. तो मुझे गिल्ट रहता था कि यार खाना वाना ठीक से नहीं हो पा रहा है, मैं घर ठीक से नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही हूँ. हम एक वो क्वालिटी टाइम जो पहले स्पेंड करते थे, बिंदास घुमा फिरा करते थे, वो तो हो ही नहीं पाता यार अब. तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एक अनरेस्ट का फील आता था. तो देन वी केम इनटू डिवोशन. तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ थी वो डिवोशनल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट होने लगी. हम लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे. फिर एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ा, मेरा माइंड पीसफुल होने लगा. मुझे ये लगा कि यार थोड़ी देर वो क्रिकेट देख लेंगे, फिर मैं अपना टीवी सीरियल देख लूँगी. टीवी सीरियल तो रिपीट होते रहते हैं, व्हाट मैटर्स में लड़ने की क्या बात है. तो वो जो छोटी छोटी नैगिंग्स थी बेफजूल की, जिससे और ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता था. मैं सोचती थी पता नहीं उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझ पर गुस्सा क्यों हुए, कभी नहीं हो पाता खाने का तो क्या हुआ. तो वो जो छोटी छोटी बातें थी वो बाद में जाके सॉर्ट आउट होने लगी, बिकॉज़ मेरा माइंड जो है वो नेगेटिविटीज़ से बाहर निकल के पॉजिटिव डायरेक्शन में आने लगा. तो एक लाइफ में जो वो फ्रेंडशिप थी हमारी पहले, वो फ्रेंडशिप वापस आने लगी. वो घूमने फिरने वाला एटमॉस्फेयर, वो बिंदासपन, वो सब चीज़ वापस आने लगा. सो व्हाट यू विल से अबाउट दिस उदित? बिल्कुल अनुमेहा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. आई थिंक काफ़ी पुरानी चीज़ें याद दिलाई. तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ बहुत छोटी है, तो इसमें हमें बहुत सोच समझ के हर चीज़ करनी चाहिए. पहले जब मैं शादी से पहले हम लोग बहुत ही रिलैक्स एकदम रहते थे, जैसा अनुमेहा ने भी बताया. लेकिन जैसे शादी हुई तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में आए, कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स, कुछ और चीज़ों के प्रेशर्स, कुछ फैमिली प्रेशर्स और बहुत सारे प्रेशर्स आए. तो उससे मैंने एट टाइम्स देखा कि अनु का जो बिहेवियर था और मेरा भी बिहेवियर में कुछ एक फ्रस्ट्रेशंस डेवलप हो गए थे. तो बहुत छोटी छोटी बात पे हम लोग रिएक्ट करते थे कि जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता था एट टाइम्स. लेकिन उससे क्या होता था, एक स्ट्रेस का एटमॉस्फेयर हो जाता था फॉर अ टाइम बीइंग. तो आई थिंक जो हमारा एक फ्रेंडशिप लेवल था और जो चीज़ें थी वो हम लोग उतना नहीं रिलिश कर पा रहे थे. और ये होता था कि एट टाइम्स ये बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर पाती थी. देन आफ्टर कमिंग इनटू डिवोशन, देन वी थॉट कि यार नहीं इतनी चीज़ें भी डिफ़िकल्ट नहीं हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशनल है, ये भी एक काम करके आती है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर हर ऑल्सो कि वो उसी तरह से काम करे. देन वी थॉट कि हाँ, कि वी शुड डिवाइड अवर वर्क, कि जैसे जैसे जो भी है कि ठीक है आधा काम तुम करो आधा काम मैं करूँ, जिससे कि दोनों का फिर इक्वल वर्क रहे और काम भी जल्दी हो जाए और एक हैप्पीनेस लेवल भी रहे. और ऑफ कोर्स हम लोग एक डिंक फेज़ में हैं. डिंक फेज़ से मेरा मतलब है डबल इनकम, नो किड्स. तो अनडाउटेडली किड्स मैं ये नहीं कहूँगा कि एक नेगेटिविटी है, लेकिन बट स्टिल ये है कि
थोड़ा सा स्ट्रेस उसमें आने के बाद थोड़ा इनिशियल लेयर्स में रहता है डेफिनेटली, जितना मैंने देखा है अपने एंजॉयमेंट थोड़ी कम हो एंजॉयमेंट जाती है। में। तो हमारे पास इनकम भी डबल था और स्ट्रेस भी हमारे पास ज़्यादा हो गया, तो एक तरह से हम अपना डिंक पीरियड जो था वो बहुत ही स्ट्रेस में एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। ट्रू। और गाइस ऐसा नहीं है कि डिवोशन में आने के बाद हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक नहीं होती है, जो प्यार भरी नोक झोंक है वो हमेशा ऐसे ही रहती है। हम दोनों अभी भी वैसे ही लड़ते हैं, बिकॉज बिल्कुल। लड़ना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अदरवाइज यू कांट रियलाइज आप एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डिवोशन में आने के बाद लोगों को लगता है कि अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, मैंने खुद ये चीज़ रियलाइज़ करी है। बिल्कुल। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे अर्थक्वेक नेचुरल कैलमिटी है, तो हम अर्थक्वेक को तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाते हैं। तो सिमिलरली डिवोशन में आने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एज ए कपल। हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं इमोशनली और हर तरह से, फाइनेंशियली, कि वो जो प्रॉब्लम आती है ना वो हमें किसी भी तरह हिला नहीं पाती। बिल्कुल हम एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, बिकॉज यू नो वी बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर। और उसको लड़ने की जो हमें कृष्णा बहुत ही ज़्यादा शक्ति दे देते हैं, और हम बिल्कुल ऐसे खड़े रहते हैं कि आ जाओ, जो करना है कर लो, वी आर नॉट गोइंग टू, यू नो, हम हिलने नहीं वाले हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल, आई थिंक एक बहुत ज़्यादा अच्छे से साथ में रहना और एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आई थिंक वो बहुत इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परेशानियों को समझना, बिकॉज हर इंडिविजुअल अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। तो आई थिंक एक दूसरे को समझ के कोई चीज़ पे रिएक्शन करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी लाइफ में एक पीसफुल डेफिनेटली रहेगी। Yes, now he helps me a lot in kitchen. Whatever he can do, he helps me. और काम बहुत जल्दी हो जाता है, हमें डिवोशन के लिए टाइम मिलता है। और हमारी डिस्कशंस, जो हमें पहले टॉपिक ही नहीं मिलता था डिस्कस करने के लिए, अब डिवोशन भी एक टॉपिक हो गया है और हमारी डिस्कशंस बहुत पॉजिटिव हो गई और हैं। एट टाइम्स जो हम लोगों की डिस्कशंस डिस्ट्रक्टिव रहती थी, आई थिंक अब वो डिवोशनल हैं और एक प्रोडक्टिव चीज़ों में भी डिस्कस दिस थिंग्स। सो गाइज वी वुड जस्ट लाइक टू से कि आप लोग भी अपना लाइफ बहुत छोटी है, अपने पार्टनर्स जो भगवान ने हमें बहुत ही सोच समझ के दिए हैं, वी शुड लव आवर पार्टनर्स और उन्हें जिस तरह से हम हेल्प कर पाएँ। और डिवोशन में आने से आपको बिल्कुल हेल्प मिलती है, तो वी शुड ट्राई टू कम टू डिवोशन। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल गाइज। थैंक यू।